इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरह से आप लोग भी अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने के लिए सर्टिफिकेट कैसे अटैच करेंगे। कि अपवर्क प्रोफाइल के ऊपर मेरे पास दो सर्टिफिकेशन जो हैं वो शो होती हैं। नंबर वन इज़ गूगल और दूसरे नंबर पर आइल्स की सर्टिफिकेशन शो हो रही है। जो गूगल की सर्टिफिकेशन है वो एंड्रॉयड के अंदर है, जो मैंने एंड्रॉयड में की थी। तो ये दोनों जो सर्टिफिकेशन है ये पेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर की जो सर्टिफिकेशन है वो गूगल की जो थी वो मेरे ख्याल से मैंने $150 में की थी काफ़ी देर पहले। और फिर उसके बाद जो आइल्स है वो भी मैंने काफ़ी देर पहले की थी, मगर उसकी भी फ़ीस होती है $200 आप पे करते हो, फिर आपकी आइल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप यहाँ पर अटैच करते हो। तो अपवर्क जो है, जो भी आप सर्टिफिकेशन यहाँ पर अटैच करोगे उसको वेरीफाई करता है कि क्या ये वाकई में वैलिड सर्टिफिकेट है या फिर क्या ये आप लोगों ने इसको रैंडमली लगा दिया है। रैंडम सर्टिफिकेट्स हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स बताऊंगा जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। आपने वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो पास करने हैं और पास करने के बाद बड़ी आसानी से आपको एक बेसिकली अटैचमेंट मिल जाएगी। उसको आपने यहाँ पर आके अटैच कर देना है और आपकी सर्टिफिकेशन जो है वो अटैच हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन में जाकर प्लस के आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर ये देखें कैटेगरीज आपके पास बनी हुई हैं। अडोब की सर्टिफिकेशन है, फिर उसके बाद AWS की सर्टिफिकेशंस हैं, फिर उसके बाद ब्लैकबेरी की हैं, कैम्ब्रिज की हैं, सिस्को की हैं, कंप्यूटी आई ए शायद ये सिक्योरिटी की कुछ हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ड्यूलिंगो की प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स हैं, गूगल एड्स की कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, फिर गूगल एनालिटिक्स की है, हब स्पोर्ट की कुछ सर्टिफिकेशन है, लिनक्स की है, आइल्स आपके सामने आगे मेजिंटो है, ओरेकल है, रेड हैट है, सेल्स फोर्स एंड जेंट। ये कुछ सर्टिफिकेशन हैं। ये इनमें से सभी सर्टिफिकेशन फ्री नहीं है, उनमें आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप उनके एग्ज़ाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो और फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलती है। तो अगर आप पेड वाली कोई करना चाहते हैं, अगर इसमें से आपने ऑलरेडी की हुई है तो ज़रूर आप यहाँ पर अटैच करें। हर जो सर्टिफिकेशन है उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप आइल्स अटैच करते हैं तो वहाँ पर ये आइल्स का नंबर पूछेंगे और उस नंबर की बेस पे आपकी जो है वो वेरिफिकेशन होगी। यूजुअली 2 to 3 डेज़ के अंदर अपवर्क वेरीफाई करता है। अगर लेट्स सपोज हम गूगल की कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, गूगल एड्स की, तो ये बिल्कुल फ्री है। आपने सर्च करना है गूगल डिजिटल गैराज। साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर बेसिकली सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पर अवेलेबल नज़र भी आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसमें से आपने सिंपली सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी है। ये वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं। एक तो ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से सीख भी सकते हैं और दूसरे नंबर पर आपके पास सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी जो कि आप अपवर्क के ऊपर अटैच कर सकते हैं। सो जस्ट ऐड इसको लिंक कर लें अपने अकाउंट को, गूगल से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप ये करें कि कोई बेसिकली टॉपिक जो है वो पिक कर लें जो कि यहाँ पर लिस्टेड है, जैसे गूगल एड्स वीडियो सर्टिफिकेशन, गूगल एड्स सर्च सर्टिफिकेशन, गूगल एड्स मोबाइल सर्टिफिकेशन एट्सेट्रा। ये सारी आप लोगों ने बेसिकली देखनी है और उनको चेक करना है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके पास जो है वो ये फॉर्म वगैरह फिल करना है, तो आप इसको करके चेक करें। यहाँ से आपको ये वाली सर्टिफिकेशन मिल जाएंगी, वो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लें। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास गूगल एनालिटिक्स इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, ये आई थिंक हर डेवलपर को और डिज़ाइनर को भी कर लेनी चाहिए वैसे। गूगल एनालिटिक्स इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन। सो ये आप यहाँ से गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं। इसका मैं जो लिंक है वो बेसिकली मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और यहाँ से आपने निकालने के बाद इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। इससे पहले आपकी ये प्रिपरेशन करवाते हैं, मतलब आपको कंटेंट मिलेगा जो कि आप फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब आप थोड़ा सा सीखेंगे, ज़ाहिर है कुछ लर्निंग भी हो जाएगी। और फिर उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स MCQs बेस्ड सिंपल 40 मेरे ख्याल से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने फुलफ़िल करने हैं और आपको इसका जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आके यहाँ पर आप अटैच कर दें गूगल एनालिटिक्स इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन। यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप साइन इन टू अकेडमी ऑफ एड्स। ये देखें अकेडमी ऑफ एड्स बेसिकली
ये एक्सीड LMS, ये आपके पास यहाँ से आपने लॉगिन करना है, और लॉगिन होने के बाद क्लिक ऑन योर आइकन ऑन अपर राइट कॉर्नर, देन सिलेक्ट माई प्रोफाइल। यहाँ से माई प्रोफाइल चूज़ करने के बाद आपने बेसिकली सर्टिफिकेट वगैरह जो है ना वो कर लेना है, ईमेल कर देनी है आपने अपवर कोई से एड्रेस पे। ये सारी इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने खुद पढ़नी है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने इसको सर्टिफिकेशन को ऐड कर देना है और आपकी सर्टिफिकेशन ऐड हो जाएगी। सो लेट्स लर्न कि हम अपना जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अगर हमने आवरली रेट फिगर आउट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें एस्टिमेट नहीं देना आ रहा, एक प्रोजेक्ट आया है हमें एस्टिमेट नहीं दिया जा रहा। दूसरे नंबर पर हमें पता नहीं चल रहा कि हमें आवरली रेट कितना रखना चाहिए। अच्छा, अब हर बंदे के लिए जो आवरली रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है जिसका 10 साल एक्सपीरियंस है तो वो अपना आवरली रेट जो है वो डिफरेंट रखेगा, और अगर एक बंदा जो है जो रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है शायद, वो अपना आवरली रेट डिफरेंट रखेगा। ठीक है, सो हर किसी बंदे का डिफ़र करता है। दूसरे नंबर पर मैं आपको आज एक फार्मूला बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप अपना आवरली रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट करनी होंगी, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी होंगी। आप पहले ये डिफ़ाइन करें कि आप एक साल में कितने पैसे कमाना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना ये नोट कर लें, ठीक है। नोट करने के बाद लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मैंने $100,000 कमाने हैं। बहुत बड़ा नंबर है यार, बट टारगेट अपने हिसाब से मतलब आप रख सकते हैं, मैंने जस्ट एक नंबर पुट कर दिया। दूसरे नंबर पर लेट्स से आप ये कहते हैं कि दूसरे नंबर पर आप ये फिगर आउट करें कि आप कितने घंटे पर वीक जो है वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने फाइंड आउट करना है कि आप एक साल में कितने पैसे कमाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आपने करना ये है कि आपने पर वीक में कितने घंटे आप काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं आराम से। दूसरे नंबर पर आपको अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ये है कि आपकी जो वीकली टारगेटेड इनकम होगी उसको आप नंबर ऑफ़ आवर्स से डिवाइड कर दें और ये आपका आवरली रेट निकल आएगा। मैं आपके और भी क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, एक एग्जांपल से भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप 40 आवर्स पर वीक जो है वो अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पर आपका जो ईयरली टारगेट है, एक साल में आप $10,000 कमाना चाहते हैं, तो जो आपकी मंथली इनकम होगी वो 832 या $33 बनेगी, ठीक है। और वीकली इनकम आपकी $208 बनेगी। तो वीकली इनकम जो है वो आपकी, अगर आप उसको डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ़ आवर्स से, तो वो आपके पास जो है वो आपकी क्या कहते हैं आवरली रेट आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज अगर हम इस पे डिवाइड कर लें 208 को 40 के साथ डिवाइड कर लें, तो मेरे ख्याल तकरीबन ये 5 से $5.5 फ़ी घंटा आपका रेट निकल आता है। तो अगर मैं $10,000 में खुश हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेट मैंने डिसाइड किया है जिसको हम बोल रहे हैं कि जी 5 या $6 पर घंटा, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। तो आप अपनी प्रोफाइल पे पुट कर सकते हैं कि मैं $6 पर आवर लूँगा। दूसरे नंबर पर अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जी अगर हमने ये करना है कि एस्टिमेट देना है। लेट्स सपोज एक क्लाइंट आया है जी, वो कहता है मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो उस वेबसाइट के ऊपर मैंने एस्टिमेट देना है, तो वो कैसे दिया जाएगा, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि किस तरह से कि उस पर नंबर ऑफ़ आवर्स कितने लगेंगे। लेट्स सपोज उसके ऊपर जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो तकरीबन 100 लगेंगे। 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दें तो वो $600 बन गए। तो आप उसको 600 की बजाय आप $700 to $800 बजट बता सकते हैं। ये आपके पास जो है वो फार्मूला है।